नमस्कार। योग परिचय कार्यक्रम के पंचम अभ्यास सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभ्यास की शुरुआत हम प्रार्थना से करते हैं। सभी से निवेदन है, किसी भी ध्यानात्मक आसन में, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन में बैठ जाइए। दोनों हाथों को परस्पर जोड़ेंगे। आंखों को कोमलता से बंद कीजिए। एक बार ओमकार का उच्चारण, तत्पश्चात प्रार्थना प्रारंभ कीजिए। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। धीरे से दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर लगाएं। आंखों को खोलते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। अब हम चालन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। चालन क्रियाएं हमारे शरीर को लचीला बनाती है। चालन क्रियाओं के अभ्यास के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। ग्रीवा चालन का अभ्यास। ध्यान रखिए, जिनके भी गर्दन में दर्द है वो किसी भी निर्देशक के मार्गदर्शन में ही इसका अभ्यास करेंगे। ग्रीवा चालन के प्रथम अभ्यास में सर को आगे और पीछे की तरफ झुकाना है। सम स्थिति में खड़े हो जाइए। दोनों पैरों में 1 से 2 इंच का फासला। दोनों हाथ जंघाओं पे लगे हुए। चालन क्रिया के अभ्यास के लिए दोनों हाथों को कमर पर रखेंगे। सांस भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने ठोड़ी को अपने कंठकूप से लगाना है। श्वास भरते हुए मध्यम स्थिति में गर्दन को ले आइए। श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ गर्दन को ले जाइए। श्वास भरते हुए गर्दन को मध्यम स्थिति पर लेकर आइए। श्वास पुनः छोड़ते हुए गर्दन को आगे की तरफ झुकाइए। श्वास भरते हुए गर्दन को मध्यम स्थिति में लेकर आइए। पुनः श्वास छोड़ते हुए गर्दन को पीछे की तरफ लेकर जाइए। श्वास भरते हुए गर्दन को मध्यम स्थिति पर लेकर आइए। अब द्वितीय अभ्यास है गर्दन को दाहिने और बाईं तरफ झुकाने का अभ्यास। इसके लिए श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी तरफ झुकाइए। श्वास भरते हुए गर्दन को मध्यम स्थिति पर लेकर आइए। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाईं तरफ लेकर जाइए। श्वास भरते हुए गर्दन को मध्यम स्थिति पर लेकर आइए। पुनः श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी तरफ लेकर जाइए। श्वास भरते हुए गर्दन को मध्यम स्थिति पर लेकर आइए। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ गर्दन को झुकाइए। श्वास भरते हुए गर्दन को सामान्य स्थिति पर लेकर आइए। अब हम तृतीय अभ्यास करेंगे गर्दन को दाहिनी और बाईं तरफ मोड़ने का अभ्यास। इसके लिए सर्वप्रथम सांस भरिए। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी तरफ मोड़िए। श्वास भरते हुए गर्दन को मध्यम स्थिति में लेकर आइए। श्वास छोड़ते हुए
पुनः गर्दन को बाईं तरफ लेकर जाइए। श्वास भरते हुए मध्यम स्थिति में गर्दन को लेकर आइए। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ गर्दन को लेकर जाइए। श्वास भरते हुए मध्यम स्थिति में गर्दन को लेकर आइए। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ गर्दन को लेकर जाइए। श्वास भरते हुए वापस सामान्य स्थिति पर आ जाइए। ग्रीवा संचालन का अभ्यास। ग्रीवा संचालन के अभ्यास के लिए अपनी ठोड़ी को कंठकूप में लगाइए। श्वास भरते हुए घड़ी की दिशा में घुमाते हुए गर्दन को ले जाइए। पीछे जब गर्दन जाएगी तो श्वास भरना है। धीरे धीरे सामने की तरफ गर्दन आते समय श्वास छोड़ना है। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराइए। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की तरफ ले जाइए। श्वास छोड़ते समय गर्दन सामने की तरफ आएगी। अब इस अभ्यास को घड़ी की विपरीत दिशा में करेंगे। श्वास भरिए। भरते हुए धीरे धीरे गर्दन पीछे की तरफ जाएगी। श्वास छोड़ते हुए गर्दन सामने की तरफ लाइए। इस अभ्यास को एक बार पुनः दोहराइए। धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में गर्दन को ले आइए। धीरे से हाथ को नीचे की तरफ सम अवस्था में रखिए। आंखें बंद करिए। हमने गर्दन के अभी अभ्यास किए हैं, उसके सकारात्मक परिणाम को अपने ग्रीवा स्थान में अनुभव कीजिए। ग्रीवा चालन के अभ्यास के माध्यम से आपके ग्रीवा से संबंधित मांसपेशियों में लचीलापन आया है, ऐसा अनुभव कीजिए। अब स्कंध चालन का अभ्यास। स्कंध चालन के अभ्यास के लिए दोनों पैरों में 2 से 3 इंच की दूरी बनाएं। दोनों हाथों को सांस भरते हुए दोनों बगल से ऊपर की तरफ सर के ऊपर तक लेकर आएं। श्वास को भरते हुए श्वास छोड़ते हुए पुनः हाथ को नीचे की तरफ लाएं। इस अभ्यास को 2 बार पुनः दोहराएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की तरफ लाएं। एक बार पुनः श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लाएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की तरफ लाएं। आंखें बंद करें। दोनों हाथों को ढीला छोड़ें। इस अभ्यास के माध्यम से जो हमारे स्कंध में मांसपेशियों में सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, उसे अनुभव कीजिए। स्कंध चक्र के द्वितीय अभ्यास के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। धीरे से आंखों को खोलिए। द्वितीय अभ्यास के लिए दोनों हाथों को फैलाते हुए कंधे के बराबर लेकर आइए। श्वास भरते हुए हथेलियों को पलटिए। श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ की उंगलियों को कंधे के पास लेकर आइए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ की कोहनियों को सामने की तरफ मिलाइए। श्वास भरते हुए घड़ी की दिशा में एक चक्र बनाइए। जब हाथ की कोहनियां पीछे की तरफ जाएंगी, ध्यान रखिए तब श्वास लेना है। कोहनियां आगे की तरफ एक दूसरे को स्पर्श करेंगी तो श्वास छोड़ना है। 2 बार इसका अभ्यास घड़ी की दिशा में कीजिए। अब घड़ी की विपरीत दिशा में इसका अभ्यास करेंगे। श्वास भरिए। श्वास भरते हुए हाथ को पीछे की तरफ से ले जाते हुए आगे की तरफ लाते हुए श्वास छोड़ेंगे। एक बार पुनः इसका अभ्यास दोहराएंगे। श्वास भरते हुए पीछे की तरफ से हाथ
आगे की तरफ आते हुए श्वास छोड़ते हुए कोहनी को मिलाइए। पुनः सम स्थिति में वापस आ जाइए। दोनों हाथों को फैलाते हुए हाथ की हथेलियों को पलटिए। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आ जाइए। कटी चालन का अभ्यास। कटी चालन के अभ्यास के लिए दोनों पैरों के बीच में 2.5 से 3 फीट का फासला बनाइए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए। श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले हिस्से से पीछे झुकने का प्रयास कीजिए। श्वास भरिए, मध्यम अवस्था में वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को दोनों पैरों के बीच में ले जाते हुए सांस छोड़ते हुए स्थिति को बनाइए। पुनः श्वास भरते हुए मध्यम स्थिति में आइए। श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ निचले भाग पर मांसपेशियों में खिंचाव अनुभव कीजिए। पुनः श्वास भरते हुए सामने की तरफ आइए और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाइए। पुनः श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर की तरफ ले जाइए और श्वास छोड़ते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाइए। दोनों हाथों को नीचे करते हुए विश्राम स्थिति में दोनों हाथों को ढीला छोड़ दीजिए। आंखों को बंद कर लीजिए। योगाभ्यास के माध्यम से हुए इस मांसपेशियों के सकारात्मक प्रभाव को अंदर अंदर अनुभव कीजिए। कटी चालन के द्वितीय अभ्यास के लिए अपने आप को शारीरिक मानसिक रूप से तैयार कीजिए। कटी चालन का द्वितीय अभ्यास। कटी चालन के द्वितीय अभ्यास के लिए दोनों पैरों में कंधे के बराबर दूरी बनाइए। दोनों हाथों को सामने की तरफ से उठाते हुए कंधे के बराबर लेकर आइए। श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए ऊपर के भाग को मोड़ते हुए दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेकर जाइए। आगे की हाथ की मध्यमा उंगली को देखिए। पुनः श्वास भरते हुए मध्यम स्थिति पर हाथ को लेकर आइए। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ, श्वास भरते हुए मध्यम स्थिति, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, श्वास भरते हुए मध्यम स्थिति, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ, श्वास भरते हुए मध्यम स्थिति। धीरे से श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को सम अवस्था में वापस ले आइए। दोनों पैरों को मिलाइए। हाथों को ढीला छोड़ दीजिए। आंखें बंद करके कमर में हुए सकारात्मक प्रभाव को अनुभव कीजिए। घुटना चालन का अभ्यास। पैर परस्पर वैसे ही बने रहेंगे, अर्थात दोनों पैरों में कंधे के बराबर दूरी। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए कंधे के बराबर लेकर आइए। ध्यान रहे हथेली जमीन की तरफ होनी चाहिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटने को मोड़ते हुए जिस प्रकार हम कुर्सी पर बैठते हैं उसी प्रकार घुटने को मोड़ते हुए बैठने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखिए जिनके भी घुटने में दर्द है वो इसका अभ्यास कुशल निर्देशक के निर्देशन में ही करें। वापस श्वास भरते हुए आइए। एक बार पुनः इसको दोहराइए। श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ बैठिए। ध्यान रखेंगे हमारी जंघा हमारे जमीन के पैरेलल हो जाए। कमर को बहुत आगे या पीछे की तरफ नहीं झुकाना है। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आइए। दोनों हाथों को श्वास छोड़ते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाइए।
दोनों पैरों को मिला लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए। जंघा और घुटने में हुए इसके सकारात्मक प्रभाव को मानसिक रूप से अनुभव कीजिए। आसनों की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला अभ्यास है ताड़ आसन का अभ्यास। ताड़ासन के लिए अपने शरीर की अवस्था को सम अवस्था में बनाएंगे, अर्थात दोनों पैरों के बीच में 1 से 2 इंच का फासला। दोनों हाथों को सामने की तरफ श्वास भरते हुए कंधे की सीध में लेकर आएंगे। दोनों हाथ की उंगलियों को फंसाएंगे, हथेली को पलटेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, सर के ऊपर तक। श्वास भरते हुए पैर की एड़ी को उठाते हुए श्वास को भरना है और पूरे शरीर में एक अच्छा खिंचाव देना है। पूरा शरीर का भार पैर के पंजों पे रहेगा। यह आसन हमारे शरीर को दृढ़ता और संतुलन प्रदान करता है। खुली आंखों से सामने किसी भी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित कीजिए। पुनः श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पंजों और एड़ियों को नीचे की तरफ लाएंगे। हाथ को खोलते हुए दोनों बगल से हाथ को नीचे की तरफ सामान्य अवस्था में वापस ले आएंगे। आंखें बंद करके ताड़ आसन के माध्यम से हुए पूरे शरीर में मांसपेशियों के लचीलेपन को अनुभव करेंगे। अगला अभ्यास है वृक्ष आसन का अभ्यास। धीरे से आंखों को खोलेंगे, दिशा में परिवर्तन लाएंगे। वृक्ष आसन के अभ्यास के लिए सम अवस्था में ही सबसे पहले वृक्षासन का अभ्यास दाहिने पैर से करेंगे, अतः दाहिने पैर को घुटने से मोड़ते हुए बाईं जंघा मूल तक लेकर आएंगे। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए दोनों बगल से उठाते हुए प्रणाम मुद्रा में सर के ऊपर की तरफ ले जाएंगे। यह आसन हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र में संतुलन स्थापित करता है। तंत्रिका तंत्र को सबल बनाने के लिए यह अभ्यास अत्यंत उपयोगी है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। धीरे से पैरों को नीचे रखेंगे। बाएं पैर से इसी अभ्यास को दोहराएंगे। बाएं पैर को श्वास भरते हुए पैर के पंजे को दाहिने जंघा मूल पर स्पर्श करिए। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए सर के ऊपर प्रणाम मुद्रा में लेकर आइए। दृष्टि सामने किसी भी एक बिंदु पर एकाग्र करिए। धीरे से वापस सम अवस्था में श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे। पैर को धीरे से वापस रखेंगे। हाथों को ढीला छोड़िए, पैर को ढीला छोड़िए। आंखें बंद करके इस आसन के माध्यम से हुए अपने शारीरिक और मानसिक सकारात्मक प्रभाव को अनुभव कीजिए। अगला अभ्यास है पादहस्त आसन का अभ्यास। पादहस्त आसन के लिए सम अवस्था में आ जाइए। दोनों पैरों के बीच में 1 से 2 इंच की दूरी। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सर के ऊपर तक उठा के ले जाइए। श्वास छोड़ते हुए पीठ को सीधा करते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकिए। ध्यान रखें, यह अभ्यास प्रारंभिक रूप में धीरे धीरे कीजिए। जहां तक स्थिरता पूर्वक आप जा सकते हैं वहीं तक जाइए। जोर जबरदस्ती करने का प्रयास ना कीजिए। श्वास छोड़ के जितनी देर तक उस अवस्था में आप रह सकते हैं रहिए। उसके पश्चात सामान्य सांस प्रश्वास लेते और छोड़ते रहिए। धीरे से वापस आएंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ फैलाते हुए वापस आइए। दोनों बगल से दोनों हाथों को
वापस सामान्य अवस्था में लेकर आइए। आंखें बंद करके हमने जो पाद हस्तासन का आंखें बंद करके पाद हस्तासन के प्रभाव को अनुभव कीजिए। धीरे से वापस आंखों को खोलिए। अब हम अगला अभ्यास करने जा रहे हैं, अर्धचक्र आसन का अभ्यास। अर्धचक्रासन हमारी श्वसन क्षमता को बढ़ाता है। अर्धचक्रासन के लिए दोनों पैरों के बीच में 2 से 3 इंच का फासला बनाइए। दोनों हाथ को श्वास भरते हुए कमर पे रखिए। दोनों हाथ की कोहनियां समानांतर एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए अपनी पीठ के निचले भाग से पीछे की तरफ मुड़ने का प्रयास कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पीछे मुड़ सकते हैं, मुड़ने का प्रयास कीजिए। सामान्य सांस प्रश्वास रखते हुए कुछ देर तक इसी अवस्था में बने रहिए। यह आसन कमर दर्द के लिए अत्यंत उपयोगी आसन है। धीरे से वापस आ जाइए, श्वास भरते हुए। दोनों हाथों को प्रारंभिक अवस्था में वापस ले आइए। आंखें बंद करके कमर दर्द के जितने भी कमर संबंधी समस्या है वो दूर होती हुई अनुभव कीजिए। मांसपेशियों में अर्धचक्रासन के सकारात्मक प्रभाव को अनुभव कीजिए। अब हम त्रिकोणासन का अभ्यास करने जा रहे हैं। इसके लिए दोनों पैरों में 2 से 2.5 फीट का फासला बनाइए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधे के बराबर लेकर आइए। हथेली को सामने की तरफ पलटिए। दाहिने पैर को बाहर की तरफ पलटिए। दाहिने हाथ की उंगलियों को दाहिने पैर के पीछे रखने का अभ्यास करना है। श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए दाहिने हाथ की हथेली को दाहिने पैर के श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए दाहिने हाथ की उंगली को दाहिने पैर के पीछे रखने का प्रयास कीजिए। सर को ऊपर उठे हुए हाथ की तरफ पलटते हुए ऊपर की मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास कीजिए। कुछ देर तक इसी स्थिति में बने रहिए। त्रिकोणासन हमारे जंघा, कमर, रीढ़ की हड्डी और कंधे की मांसपेशियों को लचीला बनाता है। श्वास भरते हुए वापस मध्यम अवस्था में आ जाइए। पैर को सामने की तरफ कर लीजिए। बाएं पैर को बाहर की तरफ मोड़िए। यही अभ्यास बाएं पैर से दोहराएंगे। बाएं हाथ को पहले सांस भरिए। श्वास छोड़ते हुए बाएं हाथ को बाएं पैर के नीचे पीछे की तरफ रखने का प्रयास कीजिए। गर्दन घुमाते हुए ऊपर उठे हुए हाथ की मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास कीजिए। कुछ क्षण के लिए इसी अवस्था में बने रहिए। श्वास भरते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाइए। पंजे को सीधा कीजिए। हथेली को पलटिए। धीरे से हाथ नीचे, दोनों पैरों को मिलाते हुए वापस आ जाइए। त्रिकोणासन हमारी जांघ, कमर, मेरुदंड, कंधे की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। अब हम अगले अभ्यास करने जा रहे हैं, बैठकर करने वाले आसनों का अभ्यास। बैठकर करने वाले आसनों के अभ्यास में सबसे पहला अभ्यास है दंडासन का अभ्यास। दंडासन के लिए अपने स्थान पर बैठ जाइए। दोनों पैर को सामने की तरफ खोल लीजिए। पंजे मिले हुए, दोनों हाथों को अपने नितंब के बगल रख लीजिए। उंगलियां मिली हुई।
सर, गर्दन और पीठ एक सीध में, आंखें बंद। यह है दंड आसन का अभ्यास। धीरे से आंखों को खोलिए। अब हम करेंगे भद्रासन का अभ्यास। भद्र अर्थात कल्याणकारी, हमारे अंदर कल्याण और शुभ भावनाओं का विकास करता है भद्र आसन। भद्रासन के लिए दोनों पैरों को सामने की तरफ से जोड़ते हुए अपने नितंब स्थल के पास लेकर आइए। दोनों हाथों से पैर के पंजे के आगे एक लॉक बनाइए, उंगलियों को मिलाते हुए। दोनों पैर के घुटने जितने ज़्यादा से ज़्यादा जमीन की तरफ आप स्पर्श करवा पाएं, स्पर्श करवाने का अभ्यास कीजिए। कमर, गर्दन, पीठ एक सीध में। भद्रासन हमारे जांघ, नितंब की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। आंखें बंद करके भद्रासन के अभ्यास के माध्यम से हुए मांसपेशियों के प्रभाव को अनुभव कीजिए। धीरे से आंखों को खोलिए। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलते हुए पुनः दंडासन की स्थिति में आ जाइए। दोनों हाथों को पीछे रखते हुए सरल दंडासन में कुछ देर विश्राम कीजिए। गर्दन को आराम से झुका लीजिए, दोनों पैरों को ढीला छोड़ दीजिए। भद्रासन के माध्यम से हुए जांघों की मांसपेशियों के परिवर्तन को अनुभव कीजिए। धीरे से दंडासन की अवस्था में वापस आ जाइए। अब हम करेंगे वज्रासन का अभ्यास। खाने के पश्चात एक ऐसा आसन जो किया जाता है उसका नाम है वज्रासन। हमारे पाचन संस्थान को मजबूत बनाता है। वज्रासन के लिए दाहिने पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाहिने जंघा स्थान के नीचे ले आइए। अब इसी तरीके से बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए बाएं जंघा स्थान के नीचे ले आइए। दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर रख लीजिए। आंखें बंद कर लीजिए। कमर, गर्दन, पीठ एक सीध में। आज का हमारा मुख्य आसन है उष्ट्रासन और वक्रासन। उष्ट्रासन के अभ्यास के लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठें। दोनों घुटनों के बीच में कुछ फासला बनाएं। घुटनों पर सांस भरते हुए खड़े हो जाएं। दोनों हाथ कमर पे, नितंब के ऊपर। दोनों हाथ की उंगलियां नीचे की तरफ रहेंगी। कोहनियों को एक दूसरे के समानांतर कीजिए। श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से पीछे की तरफ मुड़ने का प्रयास कीजिए। आंखें खुली रहेंगी। सरल उष्ट्रासन के अभ्यास से हुए कमर के खिंचाव को अनुभव कीजिए। धीरे से सांस भरते हुए वापस आ जाइए। पुनः वज्रासन में बैठ जाइए। आंखें बंद कर लीजिए। अर्ध उष्ट्रासन के माध्यम से हुए शारीरिक परिवर्तन को महसूस कीजिए। एक बार आप करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन के लिए पुनः घुटने पे खड़े हो जाइए। दोनों हाथ कमर पे। श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले हिस्से से पीछे की तरफ मुड़ने का प्रयास कीजिए। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आ जाइए और वज्रासन में विश्राम कीजिए। आंखें बंद करके कमर में हुए सकारात्मक परिवर्तन को अनुभव कीजिए। अब हम इसके पश्चात करेंगे सरल उष्ट्रासन।
जो भी व्यक्ति इस आसन का अभ्यास, उष्ट्रासन का अभ्यास ना कर पाए, वो सरल उष्ट्रासन का अभ्यास भी कर सकते हैं। सरल उष्ट्रासन के लिए सबसे पहले धीरे से आंखों को खोलें, घुटने पर खड़े हो जाएं, पैर की उंगलियों के सहारे पैर को उठा दीजिए। दोनों हाथों को बगल बगल से पीछे की ओर ले जाते हुए अपने गुल्फ को पकड़ने का प्रयास कीजिए और पेट को आगे की तरफ धकेलिए। गर्दन को पीछे की तरफ झुका दीजिए। आंखें बंद करके जिस भी भाग में मांसपेशियों में खिंचाव पड़ रहा है, उस दर्द को अनुभव कीजिए। भाव कीजिए मांसपेशियों में लचीलापन आ रहा है। धीरे से आंखों को खोलिए, श्वास को भरिए और श्वास भरते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाइए। वज्रासन में कुछ देर के लिए विश्राम कीजिए। आंखें बंद करके सरल उष्ट्रासन के प्रभाव को अनुभव कीजिए। उष्ट्रासन का अभ्यास ऊंट की पीठ की तरह हमारा आकार होता है, इस तरीके से उष्ट्रासन का अभ्यास करते हैं। उष्ट्रासन के लिए अपने पैर के घुटने पर खड़े हो जाइए। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए अपने गर्दन को पीछे की तरफ झुकाइए। दोनों हाथों को दोनों बगल से ले जाते हुए दोनों पंजों पर रखिए। पेट को आगे की तरफ खींचिए। कुछ देर तक इसी स्थिति में बने रहिए। यह आसन हमारी जांघ, कमर, कंधे और गर्दन के दर्द में लाभकारी है। यहाँ इन अंगों की मांसपेशियों को लचीला बनाता है। धीरे से वापस आ जाइए। श्वास भरिए, गर्दन और हाथ को सामान्य स्थिति में रखते हुए वज्रासन में विश्राम कीजिए। आंखें बंद। शरीर में हुए सकारात्मक प्रभाव को अनुभव कीजिए। उष्ट्रासन के पश्चात उष्ट्रासन के विपरीत अभ्यास के रूप में शशकासन का अभ्यास करते हैं। शशकासन के अभ्यास के लिए दोनों घुटनों में कुछ अंतर बनाइए। दोनों हाथ को दोनों घुटने के बीच में रखिए। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ ले जाइए और अपनी ठोड़ी और छाती को जमीन से लगाने का प्रयास कीजिए। सामान्य श्वास प्रश्वास करते रहिए। कुछ क्षण के लिए इस अवस्था में बने रहिए और सामान्य सांस प्रश्वास करते रहिए। धीरे से वापस वज्रासन की अवस्था में आ जाइए और विश्राम कीजिए। अब हम अगला अभ्यास करने जा रहे हैं वक्रासन का अभ्यास। वक्रासन में का मुख्य जो लाभ है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड अर्थात रीढ़ की हड्डी में होता है। जो भी साधक इस अभ्यास को नहीं कर सकते वो कुशन का सहारा लेकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। वक्रासन। वक्रासन के सरल अभ्यास के लिए सर्वप्रथम दंडासन में बैठेंगे। दोनों हाथ दोनों जंघाओं के बगल। अब दाहिने पैर को घुटने से मोड़ते हुए बाएं घुटने के बगल लेकर आइए। दाहिने हाथ को रीढ़ की हड्डी के पीछे रखिए। बाएं हाथ से घुटने को पकड़ते हुए घुटने को वक्ष स्थल की तरफ लेकर आइए। सांस भरिए, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को पीछे की तरफ लेकर जाइए। यह हुआ वक्रासन का एक सरल अभ्यास। यह अभ्यास करते हुए अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो वो कुशन का भी सहारा ले सकता है। धीरे से गर्दन को सीधे करते हुए श्वास भरते हुए वापस आ जाइए।
हाथ के लॉक को खोलते हुए जंघाओं के बगल दोनों हाथों को रखिए। घुटना सीधा करते हुए दंडासन की स्थिति में आ जाइए। यही अभ्यास बाएं पैर से भी दोहराइए। बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाहिने घुटने के बगल रखिए। बाएं हाथ को रीढ़ की हड्डी के पीछे रखिए। दाहिने हाथ से घुटने को पकड़ते हुए घुटने को वक्षस्थल की तरफ लाइए। सर को मोड़ते हुए पीछे की तरफ ले जाइए। कुछ देर तक इसी स्थिति में बने रहिए। धीरे से सांस भरते हुए गर्दन को सामने की तरफ लाइए। दोनों हाथों को दोनों जंघाओं के बगल रखिए। घुटने को सीधा करते हुए वापस दंडासन में आ जाइए। अब हम करने जा रहे हैं मुख्य रूप से वक्रासन का अभ्यास। वक्रासन का अभ्यास हमारी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। इसके साथ साथ में ही मधुमेह नियंत्रण में भी लाभकारी है। वक्रासन के लिए सबसे पहले दाहिने पैर को घुटने से मोड़ते हुए बाएं घुटने के समीप लेकर आएंगे। दाहिना हाथ रीढ़ की हड्डी के पीछे रखिए। बाएं हाथ से लॉक बनाते हुए दाहिने पैर के पंजे को पकड़ने का प्रयास कीजिए। सांस भरिए। सांस छोड़ते हुए गर्दन को पीछे की तरफ ले जाइए। इस स्थिति में हमारा कंधा 180 डिग्री एंगल में ओपन होना चाहिए। कुछ देर तक इसी स्थिति में बने रहिए। सांस भरते हुए गर्दन को सामने की तरफ करिए। लॉक को खोलते हुए दोनों हाथ को दोनों जंघाओं के बगल रखिए। धीरे से पैर को सीधा कर लीजिए। यही अभ्यास बाएं पैर से दोहराइए। बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाहिने घुटने के बगल रखिए। बाएं हाथ को रीढ़ की हड्डी के पीछे रखिए। दाहिने हाथ से लॉक बनाइए और अपने पैर के पंजे को पकड़ने का प्रयास कीजिए। जो पैर के पंजे को ना पकड़ पाए वो गुल्फ जोड़ को भी या एंकल जॉइंट को भी पकड़ सकते हैं। धीरे से सांस भरिए। सांस छोड़ते हुए गर्दन को पीछे की तरफ ले जाइए। कंधे को 180 डिग्री एंगल में ओपन कीजिए। कुछ देर तक इसी स्थिति में बने रहिए। धीरे से सांस भरिए। भरते हुए गर्दन को सामने की तरफ लाइए। दोनों हाथों को अपनी जंघाओं के बगल रखिए। धीरे से घुटनों को खोलते हुए सामने की तरफ दंडासन की स्थिति में आ जाइए। सरल दंडासन में विश्राम कीजिए। दोनों हाथों को पीछे रीढ़ की हड्डी का सपोर्ट देते हुए आंखें बंद कर लीजिए। गर्दन को पीछे की तरफ ले जाइए। वक्रासन के माध्यम से जो शारीरिक सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं उन परिवर्तनों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। अब हम पेट के बल लेटकर करने वाले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए मकर आसन सबसे प्रथम आसन है जिसके लिए पेट के बल आ जाइए। दोनों हाथों को अपने ठोड़ी के नीचे एक के ऊपर एक रखिए और अपने सर को अपने दोनों हाथों के ऊपर रख दीजिए। दोनों पैर की एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। दोनों पैरों में अपने सुविधा अनुसार दूरी बनाइए जिसमें आप आराम से विश्राम कर सकें। यह है मकर आसन। मकर आसन हमारे तनाव को दूर करता है, हमारे पूरे शरीर और मन को विश्राम प्रदान करता है। अगला आसन है भुजंगासन। भुजंगासन के लिए धीरे से आंखों को खोलिए। दोनों हाथों को अपने सर के आगे की तरफ ले जाइए। दोनों पैरों को पीछे से मिला लीजिए।
दोनों हाथ को अपने कंधे के नीचे तक लेकर आइए। अपनी ठोड़ी को जमीन से लगाइए। कोहनी को अपने कमर से चिपकाइए। धीरे से सांस भरते हुए अपनी ठोड़ी और छाती को ऊपर उठाते हुए सर्प के आकार का अपना शरीर बनाइए। ध्यान रहे पीछे से पैर मिले हुए होने चाहिए और नाभि स्थान जमीन से लगा हुआ होना चाहिए। भुजंगासन कमर दर्द के लिए अत्यंत लाभकारी आसन है। श्वास छोड़ते हुए वापस अपने शरीर को, अपनी ठोड़ी को जमीन पर रख दीजिए और मकर आसन में विश्राम कीजिए। भुजंगासन के पश्चात अब हम करेंगे शलभासन। शलभासन के लिए दोनों पैरों को पीछे से मिला लीजिए। दोनों हाथ को अपनी जंघा के बगल बगल रख लीजिए। हाथ की हथेलियां जमीन की तरफ रहेंगी, उंगलियां मिली हुई रहेंगी। ठोड़ी को जमीन पर रख दीजिए। श्वास भरते हुए अपने दोनों पैरों को जितना उठा सकते हैं उठाने का प्रयास कीजिए और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ देर तक इसी अवस्था में बने रहिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैर को नीचे की तरफ वापस ले आइए और मकर आसन में विश्राम कीजिए। मकर आसन, एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। अब हम पीठ के बल लेटकर करने वाले अभ्यास को करते हैं। इसके लिए पीठ के बल लेट जाइए। बाएं करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाइए। पीठ के बल लेटकर करने वाले अभ्यास में पहला आसन है पवन मुक्त आसन। नाम से ही स्पष्ट है, वायु के विकार को दूर करने वाला यह अभ्यास है। इसके लिए सबसे पहले दोनों पैरों को मिलाइए। दोनों हाथ की हथेली को जमीन की तरफ रखते हुए एक सीधी स्थिति बनाइए। इसके पश्चात सांस भरते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री एंगल में उठाइए। घुटने सीधे रहेंगे। अब यहीं से घुटने को मोड़ते हुए और श्वास को छोड़ते हुए अपने घुटने को वक्षस्थल के पास लेकर आइए। दोनों हाथ को उठाते हुए पैर के ऊपर उंगलियों को फंसाते हुए एक लॉक बनाइए और घुटने को वक्षस्थल के समीप लाइए। अब सर उठाते हुए अपनी ठोड़ी या नाक को दोनों घुटनों के बीच में लेकर आइए। श्वास छोड़ते हुए अपने सर को उठाइए। इस स्थिति को थोड़ी देर तक बनाए रखिए। श्वास भरते हुए वापस अपनी सामान्य स्थिति में आएंगे। धीरे से सर को नीचे रखेंगे। दोनों उंगलियों के लॉक को खोलते हुए जंघा के बगल बगल रखेंगे। 90 डिग्री अपने दोनों पैरों को खड़े करते हुए धीरे धीरे अपने पैर को सामान्य अवस्था में ले आएंगे। दोनों पैरों में दूरी बनाइए। हाथ की हथेलियां आकाश की तरफ, आंखें बंद करके पवन मुक्त आसन के प्रभाव को अनुभव करेंगे। पवन मुक्त आसन के कई लाभ हैं। पाचन संस्थान को मजबूत बनाता है। मधुमेह की शिकायत के लिए भी लाभकारी है। डाइजेशन के लिए अर्थात पाचन के लिए यह महत्वपूर्ण आसन है। शवासन की स्थिति में अभी हमारा शरीर है, जिसमें दोनों पैरों के बीच कंधे के बराबर या अपनी सहजता के अनुसार दूरी बनाइए। दोनों के हाथों की हथेलियां आकाश की तरफ, गर्दन और शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। बंद आंखों से अपने पूरे शरीर का अवलोकन कीजिए। अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को देखने का प्रयास कीजिए। आज किए हुए आसन को
मानसिक रूप से दोहराइए। अपने शरीर को पूर्ण शिथिल करते जाइए। दोनों पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। आसनों के माध्यम से अगर शरीर में कहीं भी कोई तनाव खिंचाव हो गया है तो उसको मानसिक रूप से दूर कीजिए। गहरा लंबा श्वास लीजिए, गहरा लंबा श्वास छोड़िए। शवासन हमारी चिंता, तनाव को दूर करने में सहायक है। आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है, विश्राम अवस्था में आ गया है। धीरे से दोनों पैरों को हिलाइए, दोनों हाथों को हिलाइए। अब करवट लेकर उठकर बैठ जाइए। किसी भी ध्यानात्मक आसन में, सुखासन या अर्ध पद्मासन। अगला अभ्यास हम करने जा रहे हैं प्राणायाम का अभ्यास, गहरा श्वसन। इसके लिए दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए। तर्जनी, उंगली और अंगुष्ठ के सहारे मुद्रा बनाते हुए तीनों उंगलियां सीधी ज्ञान मुद्रा में आंखें बंद करके बैठे रहिए। धीरे धीरे लंबी श्वास लीजिए, पूरक कीजिए। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस छोड़िए, रेचक कीजिए। बिना किसी रुकावट के जब आप श्वास ले रहे हैं, धीरे धीरे कंधे फैल रहे हैं, वक्षस्थल फैल रहा है, पेट फूल रहा है। श्वास आप छोड़ रहे हैं, कंधा, वक्षस्थल, पेट अंदर की तरफ जा रहा है। इस अभ्यास के साथ भाव कीजिए, जब आप श्वास ले रहे हैं, सकारात्मक भाव, सकारात्मक ऊर्जा, चेतना शक्ति अंदर की तरफ आ रही है। गहरी श्वास जब आप छोड़ रहे हैं, जितने भी नकारात्मक विकार हैं, अवरोध हैं, शारीरिक मानसिक दुख हैं, वो बाहर निकल रहे हैं। 3 से 4 बार गहरा श्वसन कीजिए और इसके साथ अपने भाव को जोड़कर रखिए। श्वास भरते समय कंधा, छाती, पेट फूल रहा है। श्वास छोड़ते समय कंधा, छाती, पेट अंदर की तरफ जा रहा है। तीन बार गहरी लंबी श्वास लेने छोड़ने के पश्चात अगला प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाइए, दाहिने हाथ की प्राणायाम या नासिकाग्र मुद्रा बनाइए, जिसमें अपनी तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली को अपने हाथ के अंगूठे की जड़ में लगाइए और आपकी अनामिका और कनिष्ठ उंगली बाहर की तरफ रहेगी। इस तरीके से नाक को पकड़िए, बाईं नासिका से श्वास लीजिए, दाहिनी नासिका से श्वास छोड़िए, पुनः दाहिनी नासिका से सांस लीजिए और बाईं नासिका से श्वास छोड़ दीजिए। इस प्रकार 4 बार इस अभ्यास को दोहराइए।
श्वास लेने और छोड़ने की आवाज नहीं आनी चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हमारे मन को शांत करता है, तनाव, अवसाद, चिंता आदि विकारों को दूर करता है, हमारी तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाता है। अनुलोम विलोम के 4 चक्र को करने के पश्चात बाईं नासिका से प्राणायाम को पूर्ण करते हुए विश्राम की अवस्था में वापस आ जाइए। धीरे से प्राणायाम की मुद्रा को बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकालते हुए पूर्ण कीजिए और धीरे से दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए वापस आ जाइए। अगला अभ्यास ध्यान का है। इसके लिए ध्यान मुद्रा को बनाइए। ध्यान के लिए ध्यान मुद्रा को बनाइए, अर्थात बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, आंखें बंद, सर, गर्दन और पीठ एक सीध में। श्वास भरते हुए सकारात्मक भाव को अपने अंदर लेकर आइए। दया, करुणा, ममता, प्यार, सहकार जैसे भाव को श्वास भरते हुए अंदर की तरफ लाइए। श्वास छोड़ते हुए अपने सभी तरीके के नकारात्मक भाव को, चिंता, अवसाद, दुख, शारीरिक तकलीफ, मानसिक तकलीफ, सब को बाहर निकाल दीजिए। मन ही मन ओमकार का जाप करते रहिए। नीचे से ऊपर, पैर से सिर तक अपने आप को प्राण ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कीजिए। मानसिक रूप से प्रणव का जाप करते रहिए। ध्यान बाहर से अंदर की ओर की यात्रा है। बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनाने की प्रक्रिया है ध्यान। विषाद से प्रसाद की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है ध्यान। ध्यान अपने आप को जानने की एक विधा है। धीरे लंबी गहरी श्वास लेते और छोड़ते रहिए। मन ही मन एक संकल्प की धारणा कीजिए। संकल्प लीजिए, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें हमारे अंदर आत्म विकास समाया हुआ है। संकल्प कीजिए, मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, अपने कार्यों के प्रति, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य का प्रचार करूंगा। मैं मानव मूल्यों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और देश के विकास में हमेशा समर्पित रहूंगा। इन कठिन परिस्थितियों में भी
मैं एकजुट होकर रहूंगा, ऐसा संकल्प मानसिक रूप से कीजिए। अब शांति पाठ के लिए दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। शांति पाठ एक साथ एक स्वर में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर लगाइए। धीरे से आंखों को खोलते हुए सामान्य स्थिति में आ जाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी का योग परिचय कार्यक्रम के 5वें दिवस में हार्दिक स्वागत है। व्याख्यान सत्र के लिए आगे स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। शांति शांति शांति। योगासन के बारे में आज हम लोग जानने जा रहे हैं कि योगासन के शारीरिक स्वास्थ्य लाभ हमारे शरीर पर किस प्रकार रहते हैं। तो थोड़ा सा योग के प्रति हम लोग सजग हो जाते हैं कि योगासन क्या होते हैं और योग किस प्रकार योगासन को लेते हुए हमारे शरीर को स्वस्थ बना रहा है। तो योग जो है हमारे भारतवर्ष की पुरानी धरोहर है और परंपरागत तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से जब हम योग करते हैं तो हम पाते हैं हमारे शरीर को कई प्रकार के लाभ जो हैं वो प्राप्त हो पाते हैं, शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक। इसी में अगर हम आगे और देखें तो जो शारीरिक लाभ हैं योगासन के द्वारा हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। शारीरिक लाभ में अगर हम देखें तो हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ बना रहता है, लचीला बना रहता है तथा सुडौल बना रहता है। मानसिक स्तर पर अगर हम चर्चा करें तो योगासन के अभ्यास से हमारा मनस यानी हमारा मन जो है वो शांत, स्थिर, एकाग्र बना रहता है, जिसकी वजह से हम अपने बाकी दिनचर्या के सारे कार्य जो हैं स्फूर्ति पूर्वक, कुशलता पूर्वक अच्छे से कर पाते हैं। बात करें आध्यात्मिक लाभों की तो हम सभी जानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे विश्व में विद्यमान है और हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं अपने आध्यात्मिक शांति को ढूंढता है। तो जब हम योगासन का अच्छे से अभ्यास करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे मन में शांति जो है वो हमारे आध्यात्मिक स्तर पर भी प्राप्त हो पाती है। इसी के बाद आगे चर्चा करें कि योग में कैसे आसनों का आगमन हुआ और कैसे कैसे योग शास्त्र जो हैं वो आसनों के बारे में व्याख्यान देते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग चर्चा करेंगे हमारे योग सूत्र पतंजलि योग सूत्र की। पतंजलि योग सूत्र में आसनों को लेकर के कई बातें कही गई हैं, जिसमें से आसन का अर्थ भी बताया गया है कि स्थिर सुखम आसनम। आसन वह है जिससे आपको स्थिरता, सुखता अनुभव होती है, वही आपका आसन है। बात करें और आगे पतंजलि योग सूत्र में तो पतंजलि जी ने बताया है आसन के नियमित और रेगुलर अभ्यास से सभी द्वंद्वों का विनाश होता है, यानी सभी द्वंद्व दूर होते हैं, शरीर रोगमुक्त व स्वस्थ होता है। तथा डेली या प्रतिदिन इसके अभ्यास से अगर हम देखें आसनों से पतंजलि योग सूत्र के जितने भी हमारे अंग हैं उन सभी को प्राप्त करने में
सहायता प्रदान होती है। आगे बढ़ते हैं, हठ योग प्रातिपदिका की तरफ चलते हैं। योगासन से हठ योग प्रातिपदिका में बताया गया है कि आपके शरीर में जितने भी प्रकार के रोग हैं वह दूर होते हैं तथा शरीर जो है वो दृढ़ होता है, लघुता आती है और शरीर में किसी प्रकार की व्याधि नहीं रहती है। इसी प्रकार हठ रत्नावली और घिरण संहिता भी योगासन के लाभ बताते हुए ये बताते हैं कि शरीर किस प्रकार निरोगी बनता है, उसमें दृढ़ता आती है तथा शरीर में बल वृद्धि सब अच्छे से पर्याप्त मात्रा में हो पाता है। कि शारीरिक लाभों के बारे में आगे बढ़ते हैं। शारीरिक लाभ किस प्रकार हैं हमारे योगासनों के, जरा उनको भी अच्छे से जान लेते हैं। तो शारीरिक लाभों में यदि हम देखें तो श्वसन प्रणाली, जो हमारा श्वसन तंत्र रहता है, उस पे योगासन के कई सकारात्मक लाभ जो हैं वो देखने को हमें मिलते हैं। जैसे कि कुछ अभ्यास जो हमारे कॉमन योगा प्रोटोकॉल में यदि हम देखें, जिसमें कि ताड़ासन, आपका ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन, हस्तोत्तानासन, त्रिकोणासन, अर्धचक्रासन, कटी चक्रासन, ये सभी जो अभ्यास हैं वो आपके ऊपर वाले शरीर के, कमर से ऊपरी शरीर के जितने भी अंग हैं, मांसपेशियां हैं, उनके ऊपर एक अच्छा सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जिससे कि आपके श्वसन तंत्र में जो सांस लेना और छोड़ने का जो गति है उसमें एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर आप देखें कि किस प्रकार जब आप पीछे की ओर मुड़ने वाले अभ्यास करते हैं आसनों में, तो आपका जो वक्षस्थलीय स्थान है उस स्थान पर खिंचाव आता है। उस खिंचाव के आने से आपके वहां पर जो लंग्स हैं, आपके जो लंग्स की मांसपेशियां हैं वो खिंच पाती हैं। उनके खिंचाव से वहां पर श्वास का लेना और छोड़ना और ज्यादा प्रभावी रूप से हो पाता है। इसी अनुसार अगर आप देखें कि कुछ अभ्यास है जिसमें आप आगे की ओर झुकते हैं, साइड की ओर मुड़ते हैं, इन सभी अभ्यासों से अगर आप देखें तो आपके शरीर यानी वक्षस्थल वाला जो भाग होता है उसकी अच्छे से उसकी मांसपेशियों की अच्छे से कसरत होती है, जिसके कारण वहां पर जितनी भी मांसपेशियां हैं वो लचीली बनती हैं। साथ ही साथ उनमें खिंचाव आने की वजह से बहुत अच्छा सकारात्मक लाभ देखने को मिलता है। बात करें पाचन तंत्र की, योगासन से हमारा पाचन तंत्र जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है और उसके अंदर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। कई लोग जिन्हें अपचत की शिकायत रहती है, वे लोग योगासन के अभ्यास से अपने पाचन को अच्छा कर पाते हैं। वो पाते हैं कि जब भी वे योग अभ्यास करते हैं तो उनका पाचन शक्ति जो है वो कई गुना अच्छी हो चुकी है। वो कुछ भी खाते हैं तो वो अच्छे से पचता है तथा पेट में किसी प्रकार का कब्ज नहीं रहता है। इसका जो एनाटॉमिकल यदि आप सिद्धांत देखें कि जब भी आप योग अभ्यास जैसे कि वज्रासन, वक्रासन, उष्ट्रासन, मंडूकासन, ये सारे अभ्यास करते हैं तो इन अभ्यासों से आपके उदर वाले भाग यानी पेट वाले भाग के इर्द गिर्द के जितनी भी मांसपेशियां हैं उन सभी में एक सकारात्मक परिवर्तन आता है, यानी उनके अंदर एक खिंचाव आता है और साथ ही साथ उसमें एक मसाज होता है, जिसकी वजह से वह सारे ऑर्गन, वह सारे तंत्र जो हैं आपके सुचारू रूप से कार्य कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो कब्ज जैसी शिकायत है जिसके कारण कई अन्य प्रकार की बीमारियां भी शरीर में घर कर लेती हैं, वह दूर हो जाता है। कब्ज दूर हो जाने से कई प्रकार की बीमारियां अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। बात करें संचार प्रणाली यानी सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो हमारे पूरे शरीर में हमें पता है कि रक्त का संचार स्वतः अपने आप इनवॉलेंटरी होता रहता है, हर समय सोते या जागते। तो जब भी हम योगासन का अभ्यास करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे शरीर में जो रक्त संचार प्रणाली है वो सुचारू रूप से कार्यरत होने लगती है। जब भी हम सो करके उठते हैं हमारा शरीर जो है वो इनएक्टिव मोड में होता है, यानी निष्क्रिय अवस्था में होता है। निष्क्रिय अवस्था से शरीर को सक्रिय अवस्था में लाने के लिए योगासन का अभ्यास उपयुक्त माना गया है कि जब भी आप सो करके उठें, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के समय योगासन का अभ्यास करते हैं तो आप पाते हैं कि आपके शरीर के सारे अंग तथा सभी तंत्र जो हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और उनके सक्रिय होने से पूरा शरीर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य करने लगता है। वो कार्य कुछ इस प्रकार होते हैं कि पहले वो कार्य अगर आप बिना योगासन के अभ्यास से करते हैं
तो आप पाते हैं कि उनके अंदर आपको उतना ज़्यादा ऊर्जावान अनुभव नहीं होता। लेकिन जब आप योगासन का अभ्यास करते हैं, रक्त संचारण आपका सुचारू रूप से होने लगता है, पर्याप्त रूप से हर अंग प्रत्यंग तक जाने लगता है आपका रक्त, तो आप एक नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा का अनुभव करते हैं। वह ऊर्जा आपको पूरे दिन कार्य करने में सहायता प्रदान करती है। इसी प्रकार आपकी अंतरस्रावी ग्रंथियों पे भी आपका योगासन का अभ्यास जो है वो बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डालता है, तथा कई अंतरस्रावी ग्रंथियां जो कि अपना कार्य करना धीरे धीरे कम करती जा रही हैं, उम्र बढ़ने के साथ साथ वो भी धीरे धीरे अपने कार्य प्रगति पर वापस आ जाती हैं। कुछ आजकल के समय में हम लोग देखते हैं जैसे थायराइड का बढ़ जाना, हाइपो या हाइपर थायराइड हो जाना, ये तब सब चीजें तभी होती है जब हमारी ग्रंथियां, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड जो हैं हमारे, वे अच्छे से कार्यरत नहीं होते हैं। तो योगासन में कुछ अभ्यास जैसे कि आपका हल आसन, सर्वांग आसन, मत्स्य आसन, सरल मत्स्य आसन, इन अभ्यासों के प्रभाव को यदि आप देखें तो आपका थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड की जो समस्या होती है उसके प्रबंधन के अंदर ये दोनों चारों अभ्यास आपके आसनों के काफी लाभान्वित सिद्ध हुए हैं। तो इन सभी के प्रबंधन के लिए आप योगासन करते हैं तो आपका थायराइड पैराथायराइड से रिलेटेड जो भी समस्या है वो दूर हो पाता है। इसी के साथ अगर हम आगे और देखें तो कई और हमारे ऐसे ग्लैंड्स रहते हैं जो कि योगासन के अलग अलग योगासन के अभ्यास से काफी हद तक प्रबंधन में लाभ प्रदान करते हैं। जैसे कि डायबिटीज के अंदर हमारा उष्ट्रासन, मंडूकासन, वक्रासन, ये सभी अभ्यास आपके उदर वाले क्षेत्र यानी पेट वाले हिस्से पर एक अच्छा स्ट्रेच तथा वहां पर एक प्रेशर मसाज जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से कि हमारे जितने भी अंतरस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनका अच्छे से कार्यरत हो जाना संभव हो पाता है, तथा वे अच्छे से कार्य करते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी बड़ी बड़ी बीमारियों से अपने शरीर को निजात दिला सकते हैं। इसी के साथ यदि हम चर्चा करें और अन्य तंत्रों की कि कैसे योगासन हमारे स्केलेटन सिस्टम यानी कंकालीय तंत्र के ऊपर प्रभाव डालता है, तो हम देखेंगे कि हमारा कंकाल तंत्र जो है वो बचपन से लेकर के पूरे वृद्ध अवस्था तक एक ही सिचुएशन में रहता है, या कुछ अभ्यास हम नहीं करते जिसकी वजह से उसमें थोड़ा सा कड़ापन आ जाता है, स्टिफनेस आ जाती है। उसको दूर करने हेतु कई तरीके के अभ्यास हमारे योगासन में मिलते हैं, जो कि खड़े होकर के, बैठ करके, लेट करके, पेट के बल किए जा सकते हैं। इसके अभ्यास से हमारे जो कंकाल तंत्र या हमारे जॉइंट्स में कुछ स्टिफनेस आ जाती है, कड़ापन आ जाता है, रुकावटें आ जाती हैं, कुछ उसके अंदर इमूवमेंट जैसी स्थिति आ जाती है, वहां पर चलेमान ना होना कुछ अंगों का, ये कुछ होने लगता है, जैसे कि फ्रोजन शोल्डर आज के समय में हम देखते हैं। तो ये सारी समस्या आती है कि हम अपने कंकाल तंत्र और मांसपेशीय तंत्रों का पर्याप्त उपयोग नहीं कर रहे हैं। योगासन के अभ्यास से हम पाते हैं कि हम इन सभी का अच्छे से उपयोग कर पाते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर जो रुकावटें आई हैं या जो कुछ समस्याएं आई हैं वो दूर हो जाती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी पुनः स्थापित हो जाती है, लचीलापन पुनः स्थापित हो जाता है, तथा इसके अंदर आसपास की जो मांसपेशियां हैं वो भी सुदृढ़ होती हैं, आसपास की जो वसा है, चर्बी है, वो घटती है, और आपका शरीर जो है वो पुनः रिजुमिनेट हो जाता है, पुनः विस्थापित हो जाता है। इसी के साथ आप देखेंगे कि जितना ही आप योग अभ्यास में आगे आगे बढ़ते जाते हैं, आपके कंकालीय तंत्र को उतना ही ज्यादा लाइटनेस फील होने लग जाती है, यानी हल्कापन का भाव आने लग जाता है योगासन के अभ्यास से। इसी के साथ हम आगे और जाएं तो हम पाते हैं कि योगासन का कुछ कुछ लाभ हमारे स्पिरिचुअल लेवल यानी हमारे अध्यात्म के स्तर पर भी पाया जाता है, कि जब भी हम कोई अभ्यास करते हैं, जैसे कि हमारा भुजंगासन, हमारा उष्ट्रासन, हमारा पादहस्तासन, ये सभी आसन जो हैं हमारे चक्रों पर भी एक सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, उनको सक्रिय करने में सहायता प्रदान करते हैं। और जैसे जैसे आप योगासन का अभ्यास सालों साल करते जाते हैं तो आप पाएंगे कि आपके जितने भी चक्र हैं वो धीरे धीरे एक सकारात्मक स्थिति में आने लगते हैं, यानी वह सक्रिय अवस्था में धीरे धीरे आने लगते हैं पर्याप्त व नियमित अभ्यास के साथ। तो योगासन जो है वो पूरे शरीर का ही नहीं, पूरे आत्मा का भी पोषण करता है। जब भी आप योग अभ्यास करते हैं तो आप पाएंगे कि
आपके शरीर के अंदर तो तृप्ति होती ही है, लेकिन आपको आत्म तृप्ति भी होती है, जिसके अंदर अगर आपने कोई आसन काफी अच्छे समय तक होल्ड किया या रोका तो आप पाएंगे कि आपके शरीर में एक भाव आएगा कि आपने कुछ अचीव किया है, कुछ प्राप्त करने का भाव आपके अंदर आता है, जिसकी वजह से आप एक सकारात्मक ऊर्जा अपने चारों ओर, अपने शरीर में, अपने जीवन में अनुभव करते हैं जब भी एक आप आसन को लंबे समय तक रोक पाने में सक्षम हो पाते हैं। किसी भी आसन के ऊपर सिद्धि आ जाने पर आप पाएंगे कि आपके शरीर में कई प्रकार के सकारात्मक प्रभाव जो हैं वो आने लगते हैं और कई प्रकार की बीमारियों से आप उनका प्रबंधन करने में सहायता प्रदान करते हैं। इसी के साथ यदि हम और आगे देखें तो योगासन से कई बीमारियों के प्रबंधन में भी बहुत लाभ मिलता है, जैसे कि हमारे मंडूकासन, हमारे उष्ट्रासन, वक्रासन, वृक्षासन, ताड़ासन, पादहस्तासन, भुजंगासन, ये कुछ IDY योगा प्रोटोकॉल के अभ्यास हैं। इनके अभ्यास से आप पाएंगे कि आप लो बीपी, हाई बीपी, हाइपरटेंशन, आपका डायबिटीज, बैक पेन, सर्वाइकल, इन सभी को यदि आप प्रबंधन करना चाहते हैं योग आसन के माध्यम से, योग के माध्यम से, तो एक उपयुक्त प्रशिक्षक के सानिध्य में यदि आप इन सभी आसनों का अभ्यास करते हैं तो आप जितनी भी ये बीमारियां हैं इनको प्रबंधन कर पाएंगे, यानी इन पे मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएंगे। बात करें श्वसन प्रणाली के बारे में, यदि हम बात करें तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम रहता है हमारे शरीर का, श्वसन प्रणाली के जो इनहेल और एक्सेल या श्वास प्रश्वास की जो गति है उसको यदि हम अगर सुचारू रूप से करना चाहें तो कई ऐसे अभ्यास है योगासन के अंदर जो हमारे श्वास प्रश्वास को बहुत अच्छे तरीके से विस्तार करने में सहायता प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से हमारा श्वास प्रश्वास जो है वो कई गुना अच्छा हो जाता है। श्वास प्रश्वास अच्छे हो जाने से शरीर में रक्त का प्रवाह अच्छा होता है, रक्त में ऑक्सीजन का प्रवाह अच्छा होता है। ऑक्सीजन का प्रवाह रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में जब अच्छी तरीके से हो जाता है तो आपका पूरा शरीर जो है वो स्फूर्तिदायक होता है, ऊर्जावान होता है तथा उसमें किसी प्रकार के रोग जल्दी आपको प्रभावित नहीं कर पाते हैं। बात करें योगासन के विभाजन की, योगासन जो है वो 3 प्रकार के भागों में वर्गीकृत है। सर्वप्रथम ध्यानात्मक आसन, जिसके अंदर आपका वज्रासन, पद्मासन, अर्धपद्मासन, सुखासन, स्वास्तिकासन इत्यादि, यह सभी आसन आपको ध्यानात्मक आसन में ध्यान की ओर अग्रसर करने में सहायता प्रदान करते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसका शारीरिक लाभ देखें तो आपके शरीर के जो निचले भाग हैं जहां पर आप इस आसन को घटित कर रहे हैं, यानी आपके पैर, कूल्हे, जंघा, पिंडली, नितंब, इन सभी हिस्सों पर आपका सकारात्मक प्रभाव होता है। ये खुलते हैं, इनमें लचीलापन आता है तथा ये अपने आसपास के जितने भी अंग हैं उन सभी की तरफ रक्त का संचार प्रभावित करते हैं सकारात्मक तरीके से, और यहाँ पर हर तरीके से आपके जो अंग होते हैं उन सभी को काफी लाभ प्रदान होता है ध्यानात्मक आसन से। बात करें सांस्कृतिक आसनों की, तो सांस्कृतिक आसन जो है वो आपके भौतिक शरीर को संतुलन प्रदान करते हैं तथा आपके शरीर व मांसपेशीय और तंत्रिका तंत्र के बीच में एक समन्वय भाव स्थापित करने में सहायता प्रदान करते हैं, जिससे कि आप अपने जीवन में कई सारे कार्य और अच्छे तरीके से कर पाते हैं। जैसा कि अगर हम देखें, ताड़ासन एक बहुत ही सरल सा अभ्यास है, जिसके अंदर अगर आप अभ्यास इसका नियमित रूप से दिन प्रतिदिन करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, यानी मांसपेशीय और आपका तंत्रिका तंत्र जो है वो दोनों एक दूसरे से सामंजस्य बिठा लेता है, यानी इन दोनों का कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है। सामंजस्य अच्छा हो जाने से आप कोई भी कार्य बिना गड़बड़ाए, बिना लड़खड़ाए अच्छे से कर पाते हैं। यह सबसे ज्यादा लाभ हमारे जो स्पोर्ट्समैन रहते हैं, जो खिलाड़ी लोग रहते हैं,
उन लोगों को काफ़ी लाभ प्रदान करता है कि उनकी एकाग्रता इससे बढ़ती है, साथ ही साथ उनकी कुशलता इससे बढ़ती है। वह कभी भी अपने गेम के अंदर बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। साथ ही साथ वो पाते हैं कि उनका जो खेल है उसके अंदर वो और नए आयाम अच्छे से स्थापित कर पाते हैं। तो ये कुछ लाभ होते हैं हमारे सांस्कृतिक अभ्यासों के। अब बात करें विश्रामात्मक आसन की। विश्रामात्मक आसन यानी आपके रिलैक्सेटिव पोस्चर जो होते हैं, विश्रामात्मक आसन के अंदर अगर आप देखें तो शरीर ही नहीं आपके मन को भी ये शांति प्रदान करता है। जब भी आप कोई आसन करते हैं उसके बाद जब भी आप विश्रामात्मक आसन करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका शरीर जिसने खूब सारी ऊर्जा, खूब सारा कार्य घटित किया है, वो जब विश्राम अवस्था या विश्राम आसन जैसे मकरासन, शवासन, बालासन की स्थिति में आता है तो वो धीरे धीरे अपने आप को रिस्टोर यानी पुनर्स्थापित करने लगता है। जो उसने ऊर्जा खर्च की है उसी को वो दोबारा से पूर्ण रूप से स्थापित कर लेता है। भौतिक स्थिति के आधार पर वर्गीकरण आसनों की यदि हम चर्चा करें तो कुछ अभ्यास हम IDY प्रोटोकॉल में जिस प्रकार सभी लोग भली भांति इससे परिचित हैं, खड़े होकर किए जाने वाले, बैठकर किए जाने वाले, पीठ के बल, पेट के बल तथा सर के बल किए जाने वाले अभ्यास इसमें सम्मिलित होते हैं। तो इन अभ्यासों को यदि आप डे बाय डे दिन प्रतिदिन करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके शरीर में हर प्रकार का जो स्वास्थ्य लाभ है वो आपको मिल सकता है। कुछ स्वास्थ्य लाभ जो पीछे मुड़कर किए जाने वाले आसनों के द्वारा आपको प्राप्त होते हैं, जैसे कि अगर हम देखें योगा प्रोटोकॉल के अंदर भुजंग आसन यदि हम लेते हैं, पीछे मुड़ने वाला जो अभ्यास है उसके अंदर यदि आप देखें तो आपका भुजंग आसन जो है आपके चेस्ट रीजन, आपके वक्षस्थल के भाग को काफी बढ़ाता है। उसके से उस स्थान के जो एरिया है उसको थोड़ा सा एनहेंस करता है, जिसके कारण कि आप श्वास प्रश्वास अच्छे से कर पाते हैं। कमर को सुदृढ़ बनाता है, कमर के दर्द से निजात दिलाता है तथा आपके कूल्हे के आसपास के मांसपेशियों को लचीला बनाता है। बात करें मुड़कर किए जाने वाले अभ्यासों की, तो मुड़कर किए जाने वाले अभ्यासों में हम देखते हैं कि जब हम अपनी ऊपरी शरीर को अपनी कमर से घुमाते हैं तो हमारे कमर के आसपास की जो मांसपेशियां या वसा जो वहां पर इकट्ठा हो चुकी है, मांसपेशियां जो वहां पर काफी कड़ी हो चुकी हैं, वो धीरे धीरे खुलने लगती हैं, उनमें लचीलापन आने लगता है तथा वह समय के साथ साथ और ज्यादा सुडौल हो जाती हैं और ज्यादा सुंदर दिखने लगती हैं तथा आपका शरीर जो है एक सुडौल सुंदर आने लगता है। इसी के साथ साथ जो ट्विस्टिंग वाले आसन रहते हैं, मुड़कर किए जाने वाले अभ्यास रहते हैं, उनके कई और सकारात्मक प्रभाव देखे जा सकते हैं, जैसे कि आपकी पीठ दर्द का ठीक होना, वहां पर किसी प्रकार की स्टिफनेस है उसको दूर होना तथा वहां पर आपको आराम की अनुभूति होना तथा पूरे दिन आपकी दिनचर्या में सुफुर्ती प्रदान करना। ये कुछ अभ्यास के लाभ हैं जो आप जब ट्विस्टिंग वाले अभ्यास करते हैं तब आपको ये देखने को मिलते हैं। अब बात करें थोड़ा साइड झुकने वाले अभ्यासों की, जैसे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के अभ्यास से आप पाते हैं कि आपका शरीर जो है एक दिशा में झुकने से आपका दूसरी दिशा का जो भाग रहता है वो अच्छे से खुल पाता है, वह खुलता है। साथ ही साथ आपका जो रीढ़ की हड्डी है जो आपके सर तक जा रही है वो पूरा भाग जो है आपका कसरत होती है उसकी, और उसके अंदर भी सुडौलता आती है, यानी उसके आसपास की जो भी वसा है वो घटती है और आपका शरीर जो है वो नियमित रूप में आने लगता है। यदि आपका वजन बढ़ा है तो वो कम हो जाता है, कम हुआ है तो थोड़ा सा ठीक मात्रा में अपनी स्थिति में आ जाता है। तो जब आप साइड में झुकने वाले अभ्यास करते हैं तब ये सारे लाभ आपको देखने को मिलते हैं। विश्राम आत्मक आसन की ओर अगर हम जाएं तो हम देखते हैं विश्राम आत्मक आसन जो है वो बहुत ही अति महत्वशील आसन है, महत्वपूर्ण आसन है। योग अभ्यास के अंदर विश्रामात्मक आसन जो है वो शरीर को शिथिलता, एकाग्रता तथा शरीर को पुनः स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है। देखा जाए तो विश्रामात्मक आसन के बिना योग अभ्यास संपूर्ण नहीं माना जाता। किसी भी अच्छे योग अभ्यास के बाद यदि विश्रामात्मक आसन नहीं दिया गया, कोई भी शव आसन, मकर आसन जैसा अभ्यास नहीं दिया गया, तो हम पाते हैं कि हमारा शरीर जो है वो एक ताजगी महसूस नहीं करता है, वो हर समय काफी डल ऊर्जा यानी काफी क्षीण ऊर्जा का आभास रहता है। उसको ऐसा लगता है कि कुछ किया नहीं और बहुत ज्यादा ऊर्जा सुबह सुबह खर्च कर ली। यदि आप
सुबह के समय जब आप योगासन का अभ्यास करते हैं और उसके बाद कोई भी एक विश्रामात्मक आसन ले लेते हैं, तो आप पाएंगे कि आपका शरीर जो है पहले से दोगुनी ऊर्जा का प्रवाह और प्रसार आपके शरीर के अंदर कर पाता है। खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में सबसे बढ़िया अभ्यास या सबसे अति महत्वपूर्ण अभ्यास जो रहता है वो है ताड़ासन। ताड़ासन के बारे में यदि हम चर्चा करें तो ताड़ासन में का अर्थ होता है ताड़ के वृक्ष जैसे दिखने वाला अभ्यास, जिसमें हम अपने शरीर की आकृति कुछ एक ताड़ के पेड़ की तरह बनाते हैं। ताड़ का पेड़ जिस प्रकार बिना टहनियों के एक सीधा खड़ा हुआ पेड़ होता है, उसी प्रकार हम लोग भी अपने शरीर की एक आकृति उसी के भांति बनाते हैं, जिसमें कि हमारा शरीर पैर के पंजे से लेकर के हाथ की हथेली तक एक खिंची हुई अवस्था में एकाग्रता पूर्वक एक स्थान पर बने रहता है। इसके लाभ कई प्रकार के हैं, लेकिन मुख्यतः जो आम लाभ आपको ताड़ासन के देखने को मिल सकते हैं स्वयं से, खुद से, वो कुछ इस प्रकार है कि जब भी आप ताड़ासन करते हैं तो आप पाते हैं कि आपके पेट और सीने वाले जो मांसपेशियां हैं वो खिंचती हैं। उनके खिंचने के कारण जो श्वसन से संबंधित समस्याएं हैं वह दूर होती हैं, तथा पाचन से संबंधित समस्याएं हैं वे भी दूर होती हैं। साथ ही साथ आप पाते हैं कि आपका जो रीढ़ की हड्डी है वो धीरे धीरे स्वस्थ होने लगती है, या उसमें कभी कभी दर्द रहता है ज्यादा बैठने के कारण। जब भी आप ताड़ासन करते हैं तो वो दर्द धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, कम होने लगता है। तो ताड़ासन का अभ्यास एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है, जिसे आप खड़े होकर के करें तो बहुत अच्छा है। किसी कारणवश यदि आप खड़े होकर नहीं कर पाते हैं तो बैठे बैठे अगर आप अपनी चेयर पे या कुर्सी पर भी कर लेते हैं तो भी आपको इसके अच्छे लाभ, सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल जाते हैं। तो ताड़ासन, इसी के साथ आगे जाएं तो हमारा वृक्षासन, ये कुछ संतुलात्मक आसन भी होते हैं, जिसके अंदर की आप अपना न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो है वो उपयोग में लाते हैं। यानी आपका मांसपेशीय और तंत्रिका तंत्र दोनों एक साथ में सामंजस्य बिठाते हुए कार्य प्रगति करता है, और दिन प्रतिदिन इसके अभ्यास से आप पाते हैं कि एकाग्रता, आपकी तर्क शक्ति, आपकी सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, ये सभी शक्ति आपकी धीरे धीरे विकास होने लगती है। तो ताड़ासन और संतुलन आसन जितने भी रहते हैं उनके नियमित अभ्यास से आप इन सभी शारीरिक मानसिक लाभों को प्राप्त कर पाते हैं। बात करें आगे झुक करके किए जाने वाले आसनों की, तो कुछ आसन ऐसे होते हैं जिसमें हम अपने ऊपरी शरीर से आगे की ओर झुक जाते हैं, जिसके कारण कि हमारे जो मेरुदंड है, हमारा जो रीढ़ की हड्डी है, वो पीछे जाने के बाद आगे आता है, तो उसके जो वर्टिब्रल कॉलम्स हैं उनके अंदर एक सकारात्मक खिंचाव आता है, जिसके कारण कि वहाँ उत्पन्न हुए नकारात्मक प्रेशर, प्रभाव या दबाव को वो हम उस समय थोड़ा सा आराम प्रदान करते हैं, उसको रिलैक्स प्रोवाइड कराते हैं। एक बार पुनः समीक्षा कर लें कि अभी हमने क्या क्या चीज़ें कवर की। तो हमने जाना कि योगासन के लाभ हमारे जीवन में किस प्रकार हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तथा आध्यात्मिक रूप से, तथा हमने जाना आज योगासन किस प्रकार हमारे विभिन्न तंत्रों को, प्रणालियों को प्रभावित करता है। साथ ही साथ हमने जाना शास्त्रों के अनुसार योगासन के लाभ। तत्पश्चात हमने जाना योगासन से किस प्रकार हमारे जितने भी अंग होते हैं उनके अंदर अच्छे से विकास होता है तथा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उसके पश्चात हमने जाना कि किस प्रकार योगासन जो है वो खड़े होकर के, बैठ करके, उल्टे होकर के किए जाते हैं। तत्पश्चात हमने जाना कि योगासन से हमारा आध्यात्मिक लाभ किस प्रकार प्राप्त हो पाता है। इसी के साथ आज का सत्र हम यहीं पे समाप्त करते हैं प्रार्थना के साथ। शांति शांति शांति। धन्यवाद।